सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमात इस्लामी जैसी जो कराची की बड़ी स्टेक होल्डर जमातें हैं वो यहाँ पर इस कंपटीशन में मौजूद हैं, तो उसमें 8 फरवरी को जीडीए क्या सरप्राइज़ दे सकती है, और अगर कोई सरप्राइज़ देने में कामयाब होती है तो फिर कराची की बेहतरी के लिए, इस हल्के की बेहतरी के लिए इनके पास क्या प्लान्स मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और अंबर नईम साहिबा यहाँ NA 247 की कैंडिडेट हैं, उनसे जानते हैं ज़रा कि उनके पास अब आगे कराची को लेकर और ख़ास तौर पर इस हल्के को लेकर आगे क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को अंबर साहिबा ये बताइए कि इस हल्के के अवाम जीडीए को और आपको वोट क्यों दें? अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिधर भी हम अपने हलके को कवर कर रहे हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ से यही है कि अब आजमाए हुए लोगों को हम नहीं आजमाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पीर साईं पगारा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो उनका ख़ानदान और उनके कुर्बानियाँ पाकिस्तान बनने के लिए माशाल्लाह ये आप लोगों को सबको मालूम है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। और मैं हैं तंजीला 122 से हैं हमारी, तो हम लोग ख़वातीन जो मतलब जो भी सर्वे कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ बरादरियाँ मतलब माशाल्लाह लोग जुड़ रहे हैं और हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अभी चूँकि थोड़ा सा हल्के का हमने विजिट भी किया तो देखा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सीवरेज का तो कोई निज़ाम ही नहीं है इलाके में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खास नज़र नहीं आ रहा, सड़कें टूटी फूटी हैं, और ज़ाहिर है कि पानी, गैस और बिजली के इशूज़ तो ये वाले मसाइल तो हैं ही हैं। अब अगर 8 तारीख को आप सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाती हैं तो ये इन मसाइल का हल क्या है, कैसे हल करेंगे फिर? देखिए, प्लानिंग हमने बहुत सारी की हैं, हमारे मंशूर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सारा लाइन अप कर दिया है इंशाल्लाह, और हम बहुत अच्छे से जो है इस इलाके को और इन चीज़ों को लेके हम चलेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे प्लान्स हैं, क्योंकि ये सारे प्लान पिछले फेल हो चुके हैं। जितनी भी आपने ये सारी देखी, मतलब अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि विज़िट करते हुए आ रहे हैं, तो क्या हाल है इस वक्त। इवन कि जहाँ मैं 5C4 में रहती हूँ, मेरी रिहाइश है वहाँ पर, तो मतलब मेरी वालदा भी वहाँ रहती हैं। आज वो मुझसे कह रही थी, इत्तेफाकन मैं आज उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं बड़ी दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला तुमको ले आए, तो इंशाल्लाह तुम मेरी वो बेटी हो, ये अपने मैके का ख्याल करके और तुम अपने घर को संवार के और तुम इंशाल्लाह इस इलाके को संवारोगी। दिन रात मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तंजीला साहिबा, तो क्या तैयारियां और क्या तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं आप लोग, अगर आप 8 तारीख को कामयाब होते हैं, क्यों पब्लिक आपको वोट दे? परचम अपना चांद सितारा, कभी ना होगा मान सितारा, अपनी है पहचान सितारा, जीत का है इम्कान सितारा, हक सच का नारा भेज पगारा। तो हमेशा माशाल्लाह पीर साईं पगारा ने हक सच का साथ दिया है और हक सच के साथ रहे हैं। हमारी क़यादत बेदाग क़यादत है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं माशाल्लाह, और ये दुनिया जानती है कि पीर साईं पगारा की जो माशाल्लाह सारा निज़ाम है वो बेदाग है, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हमें यहाँ नामज़द किया है, उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया है लोगों के बीच में। तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हमें हासिल है, और वो चाहते हैं कि कराची की अब तकदीर बदल जाए अल्लाह के हुक्म से। और बहुत पॉजिटिव साइंस है, हमें भी हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बैक हैंड पे बेहतरीन सपोर्ट है माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह सितारे की तरह चमकेंगे, क्योंकि इंतखाबी निशान ही सितारा है। इस बार अगर जीत कर आप लोग आते हैं तो फिर तब्दीली क्या क्या लेके आनी है, फ्यूचर प्लान्स हैं क्या क्या, कौन से ऐसे मसाइल हैं इलाके के जो फिर वो हल होते नजर आएंगे लोगों को? देखिए, गुर्बत, महंगाई, सेहत, बहुत सारे बेशुमार दुश्वारियाँ, समाजी दुश्वारियाँ कराची जो है ना उनमें जकड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ अल्लाह के हुक्म से कि जीडीए जो है ना ये उम्मीद की किरण है माशाल्लाह। तो आप लोग वोट बदलें कराची के लिए, और सोच बदलें कराची के लिए, और सितारे को वोट दें। तमाम आवाम से आपके चैनल के थ्रू मैं अपील करूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम इंशाल्लाह कौम की तकदीर बदलेंगे, क्योंकि हमारे सरों पर इतना बेहतरीन हाथ है हमारे पीर साईं पगारा का। वो चाहते हैं कि बस अब कराची जो है ना इन हालों में ना रहे। 15 साल से आप देख चुके हैं कि कराची का क्या हशर किया गया है, और मुझे बताने की या नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि किसने किया है, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब हम इतने मकामी हैं, हम सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के मकामी। अभी मैं यही सवाल पूछने वाला था कि हमारी पैदाइश, हमारी रिहाइश, कि जब कोई कैंडिडेट जीत जाता है, वो MNA MPA बन जाता है, फिर तो वो इलाके में नजर ही नहीं आता, फिर लोगों को ढूंढते रह जाते हैं। ये मैं आपके चैलेंज पे ये खुली बात, मतलब तंजीला भी ये बात कहेंगी और मैं भी ये बात कह रही हूँ कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इसी इलाके में ही रहेंगे, क्योंकि जब हमारी पैदाइश है, हमारी रिहाइश यहीं पर ही है। हम मतलब एज अ समाजी कारकुन भी मैं यहाँ पर बहुत सारे काम करती हूँ, तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में, मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी यहाँ पर समाजी वर्क करते हैं,
تو ہمیں یہاں کے لوگوں کے مسائل بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے ساری چیزیں. تو میں چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے مسئلے حل ہوں گے اور میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اس علاقے کو. تو 247 کا یہ حال ہم نے آپ کو دکھایا. لوگ بڑے بدحال ہیں, پریشان ہیں, لیکن پر امید بھی ہیں, اور منقسم لوگوں کی رائے نظر آ رہی ہے کہ کچھ MQM کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کو, کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, کچھ جماعت اسلامی سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اور حلقے کے سارے جو امیدوار ہیں ان سے بھی ہم نے آپ کی ملاقات کروائی, اور ان کی کیا تیاری ہے, کیا ان کے منشور ہیں, اور کتنی وہ اس علاقے سے سنسیئرٹی رکھتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا آنے والے 8 فروری کو کہ اس کے بعد اس علاقے کی حالت بدلتی ہے یا نہیں, اور 8 فروری کو اس حلقے کے عوام کس کو کامیاب کرواتے ہیں. تو مزید کچھ حلقوں کی بھی آپ کو اسی طرح اپڈیٹ دیں گے, اور وہاں کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور وہاں بھی لے کر جائیں گے. آج کے پروگرام سے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.